आप सबको जय मसीह की। आइए हम इसके पहले के परमेश्वर के वचन से सीखें। इब्रानियों का 9वां अध्याय के 21 पद से और 28 पद तक पढ़ लेंगे और उसके उपरांत हम इसके ऊपर अपना ध्यान फोकस करेंगे। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 21 पद से। इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है और उसने हाथ से बने हुए टैबरनेकल में प्रवेश नहीं किया, पर उसने स्वर्ग में परमेश्वर के सामने अपने पवित्र लहू को अर्पण किया। संसार में यीशु मसीह ने बलिदान संसार में दिया है, लेकिन यही बात समझने की है कि वो अपने लहू को लेकर परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए अपने लहू को अर्पण करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। चार्ल्स स्पर्जन जो हैं, एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक हैं, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आए कि अपने अपने पवित्र जीवन से लोगों का मेल परमेश्वर से कराएं, पर इसलिए आए कि अपनी मृत्यु के द्वारा, ताकि परमेश्वर और मनुष्य का मेल हो सके। यीशु मसीह लोगों के दुखों या उनके भले कामों को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हुआ। कई बार हमें लगता है कि हमारे दुखों को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और हमें पापों से क्षमा दिलाई, हमारे दुखों की वजह से नहीं, बल्कि वो अपना जीवन और अपना पवित्र बलिदान, अपना पवित्र लहू लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। उसकी वजह से परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि बकरों और मेढ़ों का लहू थोड़े समय के लिए हमारे पापों को ढांप सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए हमारे पाप धुले नहीं जाते थे। यही फर्क है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के भेदों में, कि पुराने नियम में मेढ़ों और बकरों का जो बलिदान था, उनका जो लहू था, वो याजकों के द्वारा वेदी के सम्मुख बहाया जाता था और उससे लोगों के पाप ढांपे जाते थे। और दाऊद ने इसको एक्सेप्ट किया है। दाऊद कहते हैं कि धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसका अपराध ढांपा गया। तो कवर होते थे बकरों और भेड़ों के लहू से,
लेकिन यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है कि हमारे पाप धुलते हैं उससे। तो हमें यहाँ देखना है कि एक परफेक्ट सैक्रिफाइस की आवश्यकता थी। ये जितने भी सैक्रिफाइस हुए हैं वेदी के सामने, वो सैक्रिफाइस परफेक्ट नहीं थे, इसलिए एक परफेक्ट बलिदान की आवश्यकता थी। 21वें पद में और 22वें पद में यही कहा गया है। इब्रानियों का लिखने वाला अपने 9वें अध्याय के 21 और 22 पद में यही बात कहते हैं कि पुरानी वाचा जो थी बिना लहू बहाए पूरी नहीं हो सकती थी। यानी सब वस्तुएं जिनको शुद्ध करना है उन पर लहू का छिड़का जाना पुरानी व्यवस्था के अनुसार जरूरी था। तो जो बातें मूसा को परमेश्वर ने कही थी कि वेदी के अलंगों पर छिड़कना, वेदी के संदूक के पीछे सामने छिड़कना, ये सब बातें इसलिए थी कि हर एक वस्तु जो पवित्र स्थान के नमूने के रूप में वहाँ थी टैबरनेकल में, उन सबको भी शुद्ध करना पड़ता था। तो बात यह है कि लहू के बहाए जाने से पापों की क्षमा की व्यवस्था तो पुराने नियम के अनुसार थी, पुरानी वाचा के अनुसार थी। लेकिन यीशु मसीह का जो बलिदान है वो भी याद रखिए इस बात को कि यीशु मसीह का जो बलिदान था क्रूस के ऊपर, वो भी व्यवस्था के अनुसार ही हुआ। बड़ा अजीब सा लगता है ये बात सुनने में। हमें लगता है यीशु मसीह का बलिदान तो हमारे पापों के लिए हुआ, लेकिन दरअसल व्यवस्था जो थी वो बलिदान मांगती थी, लहू वो मांगती थी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद है आपको? यीशु मसीह ने कहा था मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, मिटाने नहीं। तो जब परमेश्वर ने एक बात कह दिया कि पापों की क्षमा के लिए तुम्हें लहू बहाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तो बलिदान तो आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अब यीशु मसीह ने व्यवस्था की रीति से हमारे पापों की क्षमा के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया, क्योंकि वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस था। तो इब्रानियों का जो लिखने वाला है वो उन मसीहों को जो शुरू शुरू में विश्वास में आए थे इस्राएलियों से, उनसे यही बात कहता है 22वें पद में कि सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। देखिए ये बात कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख दी गई है, जो मेरे और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो यीशु मसीह के परफेक्ट सैक्रिफाइस के बाद, क्योंकि विश्वासियों को अब अपने पापों के लिए कोई कुर्बानी नहीं चढ़ानी, कोई लहू अब उन्हें नहीं बहाना है, तो ये बात तो यीशु मसीह के 2000 वर्ष पूर्व अपने उत्तम बलिदान के द्वारा ये पूरी कर दी गई। तो 2000 वर्षों से विश्वासियों ने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया है, कोई लहू नहीं बहाया। तो कई बार विश्वासी मसीह ये सोचने लगते हैं कि हमारे पाप जो हैं वो समय के अनुसार अपने आप धुल जाते हैं, या बहुत सारे विश्वासियों को ये एनकरेज किया जाता है कि आप अपने अच्छे काम करिए, अच्छे जगत के अंदर आपको परमेश्वर ने अच्छे काम करने के लिए रखा है। तो कभी कभी ये भी भ्रम होने लगता है विश्वासियों के अंदर कि हमारे अच्छे कामों से हमें पापों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वचन के अंदर क्या लिखा है, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये बात ओल्ड टेस्टमेंट में भी लिखी है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट भी इसको कंफर्म करता है कि पापों की क्षमा, यानी मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना आवश्यक है। तो बिना परफेक्ट सेक्रीफाइस के पापों की क्षमा नहीं है। द शेडिंग ऑफ ब्लड इज गॉड्स आंसर टू मैन्स प्रॉब्लम ऑफ सिन। इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो यहां मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ध्यान जो है वो यीशु मसीह के परफेक्ट सेक्रीफाइस की तरफ होना चाहिए। यीशु मसीह का परफेक्ट सेक्रीफाइस, उसका बलिदान, उसका लहू ही है जिसके द्वारा मेरे और आपके पापों की क्षमा होती है। हमें दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार हम दूसरी बातों पे ध्यान देते हैं अपने पापों के छुटकारे के लिए,
लेकिन मुझे और आपको बलिदान जो यीशु मसीह का है उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली है। कई बार हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जो बलिदान है यीशु मसीह का। तो चार्ल्स स्पर्जन जो हैं वो 3 तरह के मूर्ख व्यक्तियों का जिक्र एक बार करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक सैनिक था, उसको एक वार के अंदर गोली लग गई, लड़ाई करने जाते हैं तब। तो ऐसा होता है कि मेडिकल टीम भी वहाँ होती है साथ में, अगर किसी सैनिक को कुछ मेडिकल की ज़रूरत होती है तो तुरंत वहाँ पहुँचती है। तो जब उसको वो लग गई, आकर के बुलेट लग गई, तो मेडिकल टीम भाग के उसके पास गई। तो उसका सबसे पहला सवाल ये था कि वो कौन सोल्जर है जिसने मेरे को गोली मारी, वो कौन सी बुलेट है, वो कौन सी राइफल है जिस राइफल से गोली निकली और मेरे को लगी। दूसरा, वो एक ऐसे मूर्ख आदमी के बारे में बताते हैं कि वो एक जहाज का कैप्टन है और वो उसका जहाज जो है वो एक तूफान के अंदर फंस गया है। तो उसको उस समय वहाँ नीचे जाके जो व्हील्स होते हैं वहाँ पर जाकर के उसको टर्न करना चाहिए ताकि वो उस दिशा की ओर अपने उसको मोड़े जहाँ से उसका जहाज बच सकता है। लेकिन वो कैप्टन क्या कर रहा है, वो अपने रूम में जाकर वो चार्ट्स को खोल रहा है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये तूफान आया कहाँ से। और तीसरा, वो एक मूर्ख इंसान वो है जो अपने जीवन के अंत में पहुंच गया है, पापों से भरा हुआ है और अब ऐसी स्थिति आ गई कि मृत्यु के उपरांत उसको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। लेकिन वो बनिस्बत इसके कि परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के बलिदान के ऊपर अपना ध्यान फोकस करे, वो इस बात को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पाप का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, पाप शुरू कहाँ से हुआ। तो ये तीनों तरह के लोग जो हैं वो उस ओरिजिन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि अपने परफेक्ट सॉल्यूशन की ओर। तो चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि आपको और मुझे उन चीज़ों को नहीं ढूंढना है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको और मुझे तो उस परफेक्ट सॉल्यूशन को देखना है, उसके ऊपर ध्यान लगाना है जो यीशु मसीह का परफेक्ट सेक्रीफाइस है। परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो बलिदान है वो हमें पापों से छुड़ाएगा। हमारे पाप कब शुरू हुए, हमने पहला पाप कब किया, हमने क्या किया अपने जीवन में, अगर हम उन प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देंगे तो हम उस मेन चीज पे फोकस नहीं करेंगे जो हमारे पापों का सॉल्यूशन है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मुझे और आपको यीशु मसीह के परफेक्ट बलिदान के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। इसलिए जो 23वां पद है, इब्रानियों का 9वां अध्याय उसके 23वें पद में यहाँ जो बात एक्सप्लेन की गई है वो यही है कि आवश्यक था कि संसार में बनाया गया जो ये टैबरनेकल है, तंबू है, जो स्वर्ग के पवित्र मंदिर का प्रतिबिंब है। देखिए, जो परमेश्वर का मंदिर है स्वर्ग में, जो नया यरूशलेम कहलाएगा, उसकी एक छवि, उसका एक प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनाकर परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि इस तरीके का वो बनाना। तो ये तो एक सिर्फ नमूना है। यहाँ पर वो ये कहता है कि ये जो टैबरनेकल यहाँ पर बना हुआ है उसमें और जो बलिदान यहाँ पे किए जाते हैं, जो इस सांसारिक टैबरनेकल को शुद्ध करता है, ये बलिदान वहाँ काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्वर्ग के अंदर पवित्र मंदिर है वहाँ पर सांसारिक बलिदान यानी भेड़ बकरियों के लहू से काम नहीं चलेगा। वो स्वर्ग है, वहाँ पर तो शुद्ध ही काम होगा और वहाँ पर यीशु मसीह अपने शुद्ध लहू को लेकर खड़ा हुआ है। किंतु वो कहता है लिखने वाला कि स्वर्ग तो सच्ची वस्तुएं हैं, ये तो प्रतिबिंब है यहाँ पर तो, लेकिन स्वर्ग में तो ओरिजिनल है मंदिर। इन्हें संसार में जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं उनसे उत्तम बलिदान वहां पर चढ़ाया जाना है और उत्तम बलिदान शुद्ध बलिदान होगा और शुद्ध बलिदान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही हो सकता है। और तो सब अपवित्र रहे हैं,
चाहे याजक रहे हों, चाहे महायाजक रहे हों, चाहे भेड़ बकरी कोई भी रहा हो, वो उस पवित्रता को नहीं छू सकते जो पवित्रता उस मंदिर की है। यहाँ तो चढ़ा दिया, चढ़ाने वाला भी अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाया करता था, लहू महायाजक भी स्वयं पहले अपने पापों के लिए चढ़ाया करता था। लेकिन परमेश्वर के निकट जो बलिदान है वो सबसे उत्तम बलिदान होगा और वो सेक्रीफाइस प्योर सेक्रीफाइस होगा। 24वें पद में वो कहते हैं क्योंकि मसीह ने अपना बलिदान तो पृथ्वी पर दिया है यीशु मसीह ने। तो कई बार ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को कि जो बलिदान संसार में किया गया है उसका लहू वहाँ कैसे अर्पित हुआ है। यही है वो भेद जो मुझे और आपको समझाया जाता है कि बलिदान तो पृथ्वी पर हुआ है ताकि मैं और आप ये देखें और जानें कि ये मेरे पापों के लिए बलिदान किया गया है। लेकिन अपने लहू को लेकर एक महायाजक के रूप में यीशु मसीह उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया जहां उसे परमेश्वर के सामने हमारे लिए हमेशा एक मीडिएटर के रूप में, एक हाई प्रीस्ट के रूप में हमेशा खड़ा रहना है। सांसारिक महायाजक तो जाते थे, अंदर बलिदान चढ़ाते थे और जल्दी वापस आ जाते थे। लेकिन ये जो हमारा महायाजक है उसने एक ही बार अपना पवित्र लहू चढ़ाया और अब वो वहीं खड़ा रहेगा क्योंकि उसे हमेशा हमारे लिए परमेश्वर से लगातार विनती और प्रार्थना करनी है। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाएं लेके जाएंगे तो हम यीशु मसीह के द्वारा जाएंगे क्योंकि वो परफेक्ट बलिदान है। और वही यीशु मसीह जिसके हाथों को मेरे और आपके लिए छेदा गया है वो हमारे लिए विनती करता है। तो उसका पहले पवित्र सैक्रिफाइस चढ़ाना, फिर उसका वहीं पर रहना स्वर्ग में, ये इस बात का सबूत है कि उसकी जो मिनिस्ट्री है वो स्वर्ग में लगातार चल रही है। और उसकी मिनिस्ट्री क्या है? उसकी मिनिस्ट्री है अपने बलिदान के द्वारा उन लोगों के लिए छुटकारा देना, दिलवाना, उनके पापों की क्षमा दिलवाना जिनके लिए उसका लहू बहाया गया है। वो हमेशा इस तरीके से हमारे लिए अपने प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाता है। उसको बार बार बलिदान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख हमारे पापों के लिए लगातार उसको प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना हम करते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम से मांगना, तो जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने हाथों में मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने अर्पण करता है। तब वो प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो आपको ये बात वहाँ समझ में आएगी कि मनुष्यों की प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर की वेदी के सामने अर्पित की जाती हैं। और वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में लगे हुए हैं लगातार मेरे और आपके लिए, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वहाँ पर शैतान भी है जो मेरे और आपके ऊपर बराबर दोष लगाता है। ये उसका काम है। यानी दुष्ट शैतान क्या करता है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है और मुझे और आपको उस शैतान के आरोपों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पूरे समय मौजूद रहते हैं। ये बात रिवलेशन 12:10 के अंदर लिखी हुई है, प्रकाशित वाक्य 12:10 के अंदर, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। हमारे पर कौन दोष लगाता है? हमारे भाइयों पर कौन दोष लगाता है? वो है शैतान। इसीलिए यीशु मसीह ने जब वो संसार में थे तो मुझे और आपको एक बहुत बड़ी आज्ञा दी थी। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम दोष मत लगाना। दोष लगाने का काम शैतान का है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको दोष लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि संसार में जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम बेसिकली शैतान को सहयोग करते हैं। मुझे और आपको शैतान का साथी नहीं बनना, शैतान का को सहयोग नहीं करना है कि हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएं। दोष नहीं लगाना है। दोष लगाने का काम प्रकाशित वाक्य 12:10 में साफ लिखा है कि ये जो काम है वो किसका है? शैतान का है। तो इब्रानियों का 9वां अध्याय 25 और 26 पद में यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, उसके और जो लेवी जाति से महायाजक बनते थे,
यही खास फर्क है कि ये सांसारिक महायाजक प्रतिवर्ष जानवर का लहू लेकर के जो है वो चढ़ाया करते थे, जबकि वो परफेक्ट लहू नहीं था। लेकिन यीशु मसीह अपने साथ अपने पवित्र बलिदान और पवित्र लहू को लेकर स्वर्ग पर चढ़ा और संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उसने इसको अर्पित किया है। और 27वां पद कहता है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो हम जो विश्वासी हैं उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में दूसरा जीवन हमें नहीं मिलेगा। हमारे लिए, हम जितने भी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनको एक ही बार जीवन मिला है। और याद रखें कि हमारी आंख बंद हो जाने के पास, यानी हमें मृत्यु मिल जाने के बाद, फिर हम अपने पापों की क्षमा भी नहीं मांग सकेंगे। और नहीं आपको और मुझे कभी किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु इसके पाप क्षमा कर। ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि मरे हुए व्यक्ति के पापों के लिए भी क्षमा मांगी जा सकती है। नहीं, उसका हिसाब बंद हो गया, उसका अकाउंट बंद हो गया। इसलिए ये याद रखिए कि जब तक मैं और आप जीवित हैं तब तक हम अपने लिए और अपने साथियों के लिए, अपने पापों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार मरना है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय सिंहासन का होना आवश्यक है। तो ये बात मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें जो है ये जो बार बार जन्म लेने का सिद्धांत है, इसको परमेश्वर का वचन एकदम से रिजेक्ट करता है, नकारता है कि ये जो बात हमें बताई गई है कि हम बार बार जन्म लेंगे और जब तक कि हम सिद्ध नहीं हो जाते हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, नहीं है। मसीही जीवन में विश्वासियों के लिए सिर्फ एक ही बार जो है वो जन्म लेना है और एक बार मरना और उसके बाद न्याय सिंहासन का होना आवश्यक है। और 28वें पद में वो ये कहता है कि सारे संसार के सामने एक बार यीशु मसीह क्रूस पर पापों को उठाए हुए दिखाई दिया है। संसार के सामने जब उसने पहला बलिदान किया, वो बलिदान मेरे और आपके लिए पूरा था। वो संसार में हमारे सामने बलिदान दिया, उसने क्रूस उठाकर दिया और क्रूस की मौत सही। यही बलिदान मेरे और आपकी आंखों के सामने हमेशा है। अब दोबारा उसको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बलिदान परफेक्ट था, उसका बलिदान संपूर्ण था और उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा का छुटकारा मिल गया है। लेकिन अब जब वो दूसरी बार दिखाई देगा, तो पहली बार तो क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने जब उस पर दृष्टि की थी तब उसको हमारे पापों को उठाए हुए देखा था। लेकिन अब जब हम उसके ऊपर दृष्टि करेंगे तो हम उसको वैसा देखेंगे जब वो हमें लेने आएगा। ये रैप्चर के एक तस्वीर है कि जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे संसार में, यदि हम उस समय तक जीवित रह सके तो वो फिर पापों को उठाए हुए दिखाई नहीं देंगे कि वो संसार के पापों को उठाए हुए हैं। वो फिर हमें बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे, उस भव्य रूप में दिखाई देंगे जिस रूप में वो परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े रहते हैं। और फिर जो उसका वादा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो, तो वो हमें उठा कर ले जाएंगे, या मृत्यु के उपरांत वो न्याय सिंहासन के सामने हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे पापों की हमें क्षमा दिलवाएंगे। तो आज का जो वचन है वो बड़ा भेद भरा वचन है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इब्रानियों के 9वें अध्याय की 21 से और 28 पद तक जो एक छोटा सा पैसेज है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।